हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी बच्चा जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, ठीक है, जब भी किसी के अगेंस्ट आप कोई काम करेंगे तब उस बॉडी के अंदर क्या आता है, पोटेंशियल आता है। क्या आता है? पोटेंशियल आता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो वहां पे जो आप काम करते हैं वही काम उस सिस्टम के अंदर कैसे बच्चा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझते हैं हम लोग क्या कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है कि कोई दो चार्ज है, ठीक है, उन दोनों चार्ज को कि बहुत जो क्या है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, उन दोनों को आप किसी आर सेपरेशन में आने के लिए, लाने के लिए जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना काम करेंगे, वही आपका एक्सटर्नल वर्क उस सिस्टम में एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। देखते हैं कैसे। ये हमारा क्या एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज इससे बहुत दूर कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है जो कि है प्लस का क्यू नॉट। ये आपका है वेरी फॉर डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, वेरी फॉर डिस्टेंस। अब हमको क्या करना बच्चा, इस क्यू नॉट चार्ज को धीरे 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 स्लोली आपको यहां किसी पॉइंट P तक लाना है, जो पॉइंट इस सिस्टम ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस पर है। और ये चार्ज हमारा क्या बच्चा, फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स है। फिर से सुनते हैं कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है बच्चा, क्या है? ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को यहां से धीरे धीरे स्लोली कहां तक बच्चा, इस पॉइंट P तक लाना है। और इस पॉइंट P तक लाने के लिए आप जितना काम करेंगे वही काम आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अच्छा, अगली बात क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, क्यू नॉट का? नहीं। सिस्टम ऑफ चार्ज का? नहीं। किसका होगा बच्चा, ये होगा बच्चा इन दोनों का कंबाइन, क्यू नॉट और ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इन दोनों का। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? आ गया। देखते हैं, निकालते हैं वैल्यू को हम लोग कैसे आता है। कैसे लेके आना बच्चा, स्लोली कैसे, स्लोली यहां से आप इसको बहुत ही धीरे धीरे बच्चा, कैसे, स्लोली लेकर आएंगे। स्लोली लाने के पीछे रीजन क्या रहता है, स्लोली इसलिए लेकर आते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वही काम एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इसमें। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वही क्या कैसे स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी लेकर आएंगे, फास्ट लेकर आएंगे, तो आप जो काम कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट एज ए काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? होता क्या है कि आपने जो काम किया, ठीक है बच्चा, वही काम कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। पर अगर आप इसको बहुत धीरे लेकर आएंगे, इस चार्ज को आप बहुत धीरे लेकर आएंगे, बहुत धीरे लेकर आएंगे, कहां तक, यहां तक, तब आपका जो भी काम होगा, जो भी एक्सटर्नल वर्क होगा, वो सारा का सारा बच्चा किसमें स्टोर होगा, वो सारा का सारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आया बात समझ में? अच्छा, फिर से एक बात और, हमने क्या बताया शुरुआत में कि पोटेंशियल एनर्जी आता कब है, पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब आप किसी के अगेंस्ट काम करते हैं। अच्छा, आप किसके अगेंस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहां पर आप जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज ने, या हम इसको बॉडी ऑफ चार्ज कहें, क्या बोला जाए, सिस्टम ऑफ चार्ज ना करके किसी बॉडी ऑफ चार्ज बोला जाए, क्या हो जाए, बॉडी ऑफ चार्ज या चार्ज ऑफ बॉडी बोला जाए। इसके द्वारा जो बनाया गया बच्चा, क्या बनाया है, इसके द्वारा जो बनाया गया इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट आपने काम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रहा होगा, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इस पर बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। वो कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी Q इंटू E के बराबर। उसकी वैल्यू कितनी की बच्चा, Q इंटू E के बराबर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं बच्चा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट इस यहाँ पे क्या लग रहा होगा बच्चा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप इसको धीरे स्लोली कहां तक लेके जा रहे हैं, पॉइंट P तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो स्लोली ले जाने का मतलब क्या होता है कि जो चेंज इन
पोटेंशियल चेंज इन वेलोसिटी होता है बच्चा ऑफ क्यू नॉट, ये जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? रीजन ये है बच्चा, क्योंकि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहां पर, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो जब आप किसी सिस्टम पर, इस सिस्टम पर देखेंगे जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो नेट फोर्स यहां पे क्या हो जाता है? नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है आपका? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होना है वो जीरो होना है। तो होगा क्या कि यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम किसमें चला जाएगा बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है बच्चा, देखते हैं हम क्या जानते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क होगा क्या होगा? जो आपके द्वारा, जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम होगा वो किसके बराबर होगा? वो काम होगा बच्चा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर बच्चा यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है? जीरो। क्यों? क्योंकि आप इस चार्ज को बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं? बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो चेंज इन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आप कहां से लेके आ रहे हैं? बहुत दूर से। कहां से लेके आ रहे हैं? बहुत दूर से, इनफाइनाइट से बच्चा। कहां से? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक, किसी पॉइंट पी तक। तो ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि अगर किसी चार्ज को बच्चा, किसी चार्ज को आप कहां से, इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन होता है उस पॉइंट पी का पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल होता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? किसी इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में किया गया वर्क। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो पॉइंट पी का आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉइंट पी का आपका वर्क डन होगा पोटेंशियल इस पॉइंट का, पॉइंट पी का पोटेंशियल इनटू क्यू। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आएगा आपका के क्यू इनटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या बच्चा? आर। क्या है? आर। और आपने इनफाइनाइट हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? जीरो। क्या है? जीरो है। तो इस पॉइंट पी पर आपका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आता है, या बोला जाए पॉइंट पी पर ये क्या आ जाएगा? के कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर आ जाएगा। कोई दिक्कत? देख लो आप लोग एक बार। ठीक है, ये जो काम है, ठीक है, ये जो काम है वो काम किसकी वजह से है? ये काम किसकी वजह से? इनफाइनाइट से लेकर कहां तक लाए हम लोग इनफाइनाइट से लेकर के पॉइंट पी तक, मतलब हियर तक लेकर आए हैं। ठीक है, और ये जो काम किया गया किसने किया है? ये काम किया एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एजेंट ने। किसने काम किया है? एक्सटर्नल एजेंट ने। ठीक है, अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक का वर्क डन कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक का वर्क डन जस्ट उल्टा होगा। क्यों? जस्ट सेम होगा बट उसका साइन क्या रहेगा? अपोजिट। क्यों बच्चा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या है? दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल है। बस हो क्या रहा है यहाँ पर, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम होगा, कहां से कहां तक बच्चा? इनफाइनाइट से यहां तक लाने में वो किसके बराबर होगा? वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया काम इनफाइनाइट से हियर तक उसके निगेटिव साइन के बराबर होगा। किसके साथ बराबर होगा? निगेटिव साइन के बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चा, इसे आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या देखने वाले हम लोग? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्या बच्चा? एक चार्ज है आपका यहां पर Q1। क्या है? एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है?
Q2, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है। क्या है? सेपरेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेरी फार। क्या है? वेरी फार। ठीक है, ये आपका क्या है यहां पर? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। तो इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा कि इनके बीच का सेपरेशन आर करने में, अभी दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? बहुत ज्यादा। इनके बीच का सेपरेशन आर करने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा बच्चा, आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका इस सिस्टम का एनर्जी हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो क्या होगा बच्चा? वो होगा इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या करने के लिए? इस Q2 चार्ज को किसी पॉइंट P तक लाने के लिए, किसी पॉइंट P तक लाने के लिए, जिसका सेपरेशन कितना है बच्चा? R है। क्या है? R है। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने के लिए। और एक्सटर्नल कौन है? एक्सटर्नल एजेंट कोई लगेगा यहां पे। अब कैसे लेके आना बच्चा? स्लोली स्लोली। कैसे लेके आना है? स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली के पीछे रीजन क्या है? कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहा है बच्चा? क्या है? जीरो, जिससे कि आप जो भी काम करें उस सबके सब किस में चला जाए? पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। किस में चला जाए? पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। ये क्या आएगा बच्चा? ये आएगा आपका कि यहां से यहां इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने के लिए किया गया काम। तो ये वर्क डन किसके बराबर होता है? पॉइंट पी का पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या? Q1 की वजह से। तो ये आएगा K Q1 बाई R इनटू Q2। ठीक है, एक स्टेप गायब हो रहा है, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट P का पोटेंशियल इनटू Q2। और ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? Q1 की वजह से। किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है। तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है बच्चा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्या हो जाएगा? K Q1 और Q2 बाई R हो जाएगा, जो कि दोनों चार्ज पे डिपेंड करेगा, किसी एक चार्ज का नहीं है। किसी एक चार्ज का नहीं है। ठीक है, Q1 और Q2 को आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। Q1 Q2 को साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट अगर लिखा जाए बच्चा, क्या लिखा जाए? यूनिट लिखा जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से, यूनिट क्या होगा आपका? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, जिससे हम लोग जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या बच्चा? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात बच्चा, डायमेंशन अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा? एनर्जी है ml2t माइनस 2 ही होगा। ये क्या आपका? डायमेंशन। जितने भी डायमेंशन होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है? ml2t माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको इसको जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होगा तो जितने भी चार्ज होंगे सबके वजह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, और एनर्जी जो लिखना होगा, एनर्जी के लिए क्या होगा? जो अगर जितने पेयर बन जाएंगे उनकी वजह से आपका क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट